साथियों नमस्कार। पहले होता था अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब हिंदी को एकदम चेंज कर दिया है। एग्जामिनर सवाल आपसे कैसे पूछ रहा है, देखिए इस टाइप के सवाल पूछ रहा है। ये सवाल देखने में बहुत हार्ड लगते हैं लेकिन होते नहीं है। और जब भी आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो देख के ही ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे प्रश्नों की भी आपको तैयारी करनी होगी, ऐसे प्रश्नों से भी आपको रूबरू होना होगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि 1 से लेकर 50 तक है। धीरे धीरे करके जब आप सेट आगे लगाते जाएंगे, परीक्षा का लेवल बढ़ता जाएगा और आप आगे से आगे आने वाले टेस्ट को लगा सकेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए टेक्निकल हिंदी 2026 यानी कि इस तरह से पूछा गया सवाल है, स्मार्टफोन में प्रयुक्त होने वाले शब्द ऐप का सही हिंदी परिभाषिक रूप क्या होगा। समझे नहीं कि हिंदी में अब ये पूछ रहा है, अब ज्यादा इजी सवाल नहीं पूछ रहा, घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न आपके सामने रख दे रहा है जिन्हें देख के ही दिमाग हिल जाता है। तो ऐसे प्रश्न आप करना चाहते हैं तो मैं अभी एक एक करके आपके सामने लगा रहा हूं। मैं यहाँ पर 5 सवाल लगाऊंगा, बाकी के आप खुद वेबसाइट पे जाके लगाना। एक एक करके 50 के 50 मॉक टेस्ट दे डालना, 1500 प्रश्न आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से ही आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले हिंदी पढ़ रखी है तो आप इस वेबसाइट पर आइएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब देने होंगे। आपको कुछ भी नहीं आता हिंदी में तो वेबसाइट में मत जाइएगा। अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपको हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखिए स्मार्टफोन में प्रयुक्त होने वाले शब्द ऐप का सही परिभाषिक रूप क्या होगा। अनुप्रयोग, प्रचालन, यंत्रांश, संचालिका। तो ये अनुप्रयोग होगा। ठीक है भैया, ये प्रश्न का आंसर है। यहाँ अगले प्रश्न वाला ऑप्शन हमें दिया गया है, यहाँ पे हम क्लिक करके आगे आ जाएंगे। अब यहाँ हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सब्जी वेजिटेबल वर्ग का कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछता था, अब उन्होंने सवाल को लंबा करके देना शुरू कर दिया। देखिए, देख रहे हैं आप ये सवाल कितना लंबा कर दिया। निम्नलिखित में से सब्जी वेजिटेबल वर्ग का कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। भिंडी, तोरई, कद्दू, लौकी। ये कद्दू जो है हमेशा पुल्लिंग में इसको दिया जाता है। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे हम क्लिक करके आगे आ जाते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को साझा करना व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की क्रिया है। तो ये जो है संयुक्त क्रिया मेरे हिसाब से कहलाएगी। ये दूसरा वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। ऐसे ही प्रश्न आप भी लगा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ये यहाँ से अगले प्रश्न पे क्लिक करके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, फेसबुक या व्हाट्सएप पर मिलने वाले लाइक, ये सामने देख रहे हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप पर मिलने वाले लाइक के लिए सबसे सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो यहाँ पर यह है सहमति, सॉरी पसंद। गलत हो गया मुझसे, आप जरूर लगाइएगा। हो सकता है आपसे सारे प्रश्न सही हों, क्योंकि हो सकता है आपकी तैयारी मुझसे भी बेहतर हो, तो तैयारी जरूर कीजिएगा। ये देखिए अब हम 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, सड़क पर लगे दिशा सूचक बोर्ड, सड़क पर लगे दिशा सूचक बोर्ड को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो ये होता है संकेत पट्ट। ये प्रश्न मैंने भी दिया था, मेरे पास आया था, तो यहाँ पर क्लिक किया। देखिए 5 प्रश्न मैं आपके सामने लगा दिए हैं। ऐसे ही और भी प्रश्न यहाँ पर हैं, वो आप जाकर वेबसाइट पर जाकर लगाइए। कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके 50 के 50 प्रैक्टिस सेट दे मारो। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो अलग अलग परीक्षाओं से आपसे पूछे जा रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यही जानकारी देनी थी, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। मेन चीज, कोई आपसे पैसा नहीं देना है आपको, यहाँ पे कोई लॉगिन चार्ज नहीं देना है, कोई ओटीपी नहीं देना है, कोई ईमेल नहीं देना है। कोई भी आओ, तैयारी करो फ्री में, बिल्कुल कुछ भी, किसी भी तरह का कोई लॉगिन डिटेल, कोई क्रेडेंशियल, कुछ भी ये वेबसाइट आपसे नहीं लेगी। बिल्कुल फ्री है। तैयारी करें, जम के करें, जल्दी जल्दी नौकरी पाएं, यही आशा करते हैं। examkitayari.com वेबसाइट का नाम है।